दुनिया के सबसे संवेदनशील समुद्री रास्ते होर्मुज जलड मरु मध्य में एक ऐसा महासंकट फूट पड़ा है जिसने पूरी दुनिया की सांसें अटका दी हैं और तीसरे विश्व युद्ध की आहट दे दी है। लेकिन इस बार दुनिया किसी और ग्लोबल सुपर पावर का मुंह नहीं ताक रही, बल्कि नया भारत खुद फ्रंटलाइन पर उतर आया है। जी हाँ, खबर आ रही है कि इस भयंकर क्राइसिस के बीच भारत ने अपने 14,000 जांबाज सैनिकों की फौज मिडिल ईस्ट की तरफ रवाना कर दी है। और सबसे बड़ी और गर्व की बात यह है कि समंदर में होने वाले इस महा ऑपरेशन को कोई और नहीं बल्कि लीड कर रहा है समंदर का सिकंदर, हमारा अपना एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत। आखिर रातों रात ऐसा क्या हुआ कि भारत को अपनी सैन्य ताकत का इतना बड़ा जखीरा होर्मुज भेजना पड़ा? क्या ये दुनिया के तेल और अर्थव्यवस्था को बचाने की मुहिम है, या फिर समंदर के दुश्मनों को उनकी असली औकात याद दिलाने का भारत का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक? आज की इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में हम ऑपरेशन होर्मुज की इस गर्जना का पूरा अनफिल्टर्ड सच आपके सामने रखेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमारे वीर जवानों का हौसला जरूर बढ़ाएं। इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। फारस और ओमान की खाड़ी को जोड़ने वाला संकरा होर्मुज जलड मरु मध्य दुनिया की आर्थिक शहरग है। दुनिया का 20 से 30% कच्चा तेल इसी रास्ते से गुजरता है। जानकारों का मानना है कि अगर यह रास्ता एक दिन भी बंद हो जाए तो ग्लोबल शेयर बाजार क्रैश हो जाएंगे और दुनिया भर में पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी। आज लाल सागर में हो रहे लगातार हमलों और ईरान इजराइल के बीच मंडराते युद्ध के खतरे ने इस इलाके का तनाव चरम पर पहुंचा दिया है। इस बढ़ती असुरक्षा के बीच कमर्शियल जहाज सीधे निशाने पर आ गए हैं, जिसने पूरी दुनिया की धड़कनें तेज कर दी हैं। इस असुरक्षा का सीधा असर ग्लोबल सप्लाई चेन पर पड़ता है। जहाजों को अपना रास्ता बदलना पड़ता है, जिससे न केवल समय ज्यादा लगता है बल्कि शिपिंग का खर्च और इंश्योरेंस प्रीमियम भी कई गुना बढ़ जाता है। इस अस्थिरता का सबसे बड़ा खामियाजा उन देशों को भुगतना पड़ता है जो अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए पूरी तरह से आयात पर निर्भर हैं। यही वो बिंदु है जहां भारत की चिंताएं शुरू होती हैं और उसका इस महासंकट में कूदना लाजमी हो जाता है। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन हमारी एक बहुत बड़ी कमजोरी भी है। हम अपनी ऊर्जा जरूरतों का 80% से ज्यादा हिस्सा आयात करते हैं और इसका एक बहुत बड़ा भाग इसी होर्मुज जलड मरु मध्य से होकर भारत के पश्चिमी तटों तक पहुंचता है। अगर होर्मुज में कोई भी रुकावट आती है तो भारत में तेल की कीमतें रातों रात बेकाबू हो सकती हैं, जिसका सीधा असर महंगाई और देश के विकास दर पर पड़ेगा। इसके अलावा मिडिल ईस्ट में लगभग 80 लाख से ज्यादा भारतीय काम करते हैं। ये भारतीय न केवल वहां की अर्थव्यवस्था में योगदान देते हैं, बल्कि हर साल अरबों डॉलर की रेमिटेंस के रूप में विदेशी मुद्रा भारत भेजते हैं। अगर इस क्षेत्र में युद्ध छिड़ता है तो इन लाखों भारतीयों की सुरक्षा दांव पर लग जाएगी। साथ ही भारत एक नई और बेहद महत्वाकांक्षी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार रणनीति पर काम कर रहा है। मदर ऑफ ऑल डील्स कहे जाने वाले नए इकोनॉमिक कॉरिडोर और भारत यूरोप मुक्त व्यापार समझौतों की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि अरब सागर और मिडिल ईस्ट का क्षेत्र पूरी तरह से शांत और सुरक्षित रहे। ऐसे में भारत अब चुपचाप बैठकर पश्चिमी देशों का इंतजार नहीं कर सकता कि वे आएं और हमारे व्यापारिक रास्तों को सुरक्षित करें। भारत को अपनी सुरक्षा अपने हाथों में लेनी ही थी। यहीं एंट्री होती है नए भारत के उस महाबली की जिसने समंदर के दुश्मनों की नींद उड़ा दी है, INS विक्रांत। विक्रांत सिर्फ एक जहाज नहीं है, ये समंदर में तैरता हुआ भारत का एक संप्रभु द्वीप है। 40,000 टन से ज्यादा वजनी, पूरी तरह से स्वदेश में निर्मित यह एयरक्राफ्ट कैरियर भारत की ब्लू वाटर नेवी की महत्वाकांक्षाओं का सबसे बड़ा प्रतीक है। INS विक्रांत अपने साथ MiG-29 के जैसे खतरनाक लड़ाकू विमान, कामोव और MH-60 रोमियो जैसे एडवांस हेलीकॉप्टर लेकर चलता है। यह एक चलता फिरता सैन्य अड्डा है जो दुश्मन के इलाके के बेहद करीब जाकर तबाही मचाने की क्षमता रखता है। जब INS विक्रांत अपने पूरे बैटल ग्रुप जहाजों के बेड़े के साथ अरब सागर से होते हुए होर्मुज की दिशा में आगे बढ़ता है तो यह केवल एक गश्त नहीं होती, यह भारत की तरफ से एक स्पष्ट संदेश होता है। यह संदेश है कि भारत अब अपने हितों की रक्षा के लिए अपनी सीमाओं से हजारों किलोमीटर दूर जाकर भी
कार्रवाई कर सकता है। विक्रांत की मौजूदगी से क्षेत्र में मंडरा रहे समुद्री लुटेरों, ड्रोन्स और मिसाइल हमलों के खतरे को न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। यह एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप में भारत की उभरती हुई छवि को दुनिया के सामने स्थापित करता है। बीते कुछ महीनों में हमने देखा है कि कैसे भारतीय नौसेना ने अरब सागर और लाल सागर के पास अदन की खाड़ी में कई सफल ऑपरेशंस को अंजाम दिया है। हमारे मार्कोस कमांडोज ने हाईजैक किए गए जहाजों से बंधकों को बिना किसी नुकसान के सुरक्षित बाहर निकाला है। चाहे बात किसी ड्रोन हमले का शिकार हुए जहाज की हो या फिर समुद्री लुटेरों की, भारतीय नौसेना फर्स्ट रेस्पॉन्डर बनकर सामने आई है। जब इतने बड़े पैमाने पर ऑपरेशंस होते हैं तो उसके लिए एक विशाल सैन्य ढांचे की जरूरत होती है। नौसेना को अपने कई युद्धपोत, डिस्ट्रॉयर्स, फ्रिगेट्स और सर्विलांस एयरक्राफ्ट जैसे P-8I को तैनात करना पड़ता है। भारत ने यह दिखा दिया है कि हमारे पास एक साथ कई मोर्चों पर लड़ने और संकटग्रस्त जहाजों की मदद करने की रसद और रणनीतिक क्षमता मौजूद है। इस पूरे परिदृश्य ने अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में भारत का कद बहुत ऊंचा कर दिया है। आज दुनिया के बड़े देश भी समंदर की सुरक्षा के लिए भारत के इस प्रोएक्टिव रवैये की तारीफ कर रहे हैं। दोस्तों, इस पूरे भू राजनीतिक खेल में एक और बड़ा और खामोश फैक्टर है जिसकी चर्चा अक्सर मुख्य धारा की मीडिया में छिप जाती है, और वह है ड्रैगन यानी चीन की बढ़ती दखलंदाजी। चीन लंबे समय से अपनी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स रणनीति के तहत हिंद महासागर और अरब सागर के अहम ठिकानों पर अपने पैर पसारने की कोशिश कर रहा है। अफ्रीका के जिबूती में अपना पहला विदेशी सैन्य बेस बनाने और पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट पर पूरी तरह कब्जा जमाने के बाद चीन की नजरें इस पूरे मिडिल ईस्ट के समुद्री व्यापारिक मार्ग पर एकाधिकार जमाने की हैं। ऐसे में भारत का INS विक्रांत और अपने विनाशक युद्धपोतों के साथ हॉर्मुज के करीब अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज कराना सीधे तौर पर बीजिंग के लिए भी एक बहुत कड़ा कूटनीतिक और रणनीतिक संदेश है। यह स्पष्ट करता है कि भारतीय नौसेना अपने बैकयार्ड में किसी भी विदेशी विस्तारवाद या दादागिरी को हावी नहीं होने देगी। इसके अतिरिक्त आज समंदर की जंग का स्वरूप पूरी तरह बदल चुका है। अब खतरा सिर्फ दुश्मन देश के बड़े युद्धपोतों या पनडुब्बियों से नहीं है, बल्कि असम्मित युद्ध से है। विद्रोही गुटों और समुद्री लुटेरों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे कुछ $1000 के सस्ते कामकाजी ड्रोन और एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइलें करोड़ों डॉलर के कमर्शियल जहाजों के लिए एक नई तरह की और बेहद खतरनाक चुनौती पेश कर रही हैं। इन छोटे और रडार की नजरों से बच निकलने वाले घातक ड्रोन्स का मुकाबला करने के लिए भारतीय नौसेना ने न सिर्फ अपने युद्धपोतों पर एडवांस रडार सिस्टम और जैमर्स एक्टिवेट किए हैं, बल्कि रुक्मिणी जैसे मिलिट्री सैटेलाइट्स के जरिए समंदर के चप्पे चप्पे पर 24 घंटे नजर रखी जा रही है। भारत की यह तकनीकी और रणनीतिक आक्रामकता पूरी दुनिया को यह भरोसा दिलाती है कि हम 21वीं सदी के इस जटिल हाइब्रिड वॉरफेयर से निपटने के लिए न सिर्फ तैयार हैं, बल्कि इसमें लीडर की भूमिका निभा रहे हैं। मिडिल ईस्ट में भारत का नौसैनिक बेड़ा उतारना सिर्फ हथियारों का प्रदर्शन नहीं, बल्कि एक परिपक्व कूटनीति है। ईरान, UAE और इजराइल के साथ बेहतरीन संबंधों के बीच भारत का मकसद किसी को डराना नहीं, बल्कि वैश्विक व्यापार को सुरक्षित रखना है। इसे डिटरेंस, निवारक क्षमता कहते हैं। यह शक्ति प्रदर्शन दुश्मनों के लिए एक सख्त संदेश है कि अगर भारतीय जहाजों पर आंच भी आई तो INS विक्रांत पलक झपकते ही पलटवार के लिए तैयार खड़ा है। शांति बनाए रखने का यह सबसे कारगर तरीका है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम में एक और बेहद दिलचस्प और गहरा रणनीतिक पहलू है जिसे समझना बहुत जरूरी है। जब पश्चिमी देश या कोई और ग्लोबल सुपर पावर मिडिल ईस्ट के इस तनावपूर्ण इलाके में अपनी नौसेना भेजते हैं तो उनका नजरिया अक्सर बेहद आक्रामक होता है और वे किसी न किसी गुट का हिस्सा नजर आते हैं। लेकिन भारत की कूटनीति बिल्कुल अलग, अनूठी और पूरी तरह से स्वतंत्र है। आज के इस जटिल दौर में जहां तुर्की जैसे देश अपने तीखे बयानों से क्षेत्रीय गुटबाजी को और ज्यादा हवा देते हैं, वहीं भारत दुनिया का एक ऐसा अकेला और सशक्त देश है जो एक ही समय में इजराइल के साथ भी गहरी रणनीतिक और रक्षा साझेदारी रखता है और साथ ही
ईरान के साथ भी उसके ऐतिहासिक और व्यापारिक संबंध बेहद मजबूत हैं। आपको याद होगा कि ईरान का चाबहार पोर्ट भारत के लिए कितना अहम प्रोजेक्ट है। ये पोर्ट पाकिस्तान को पूरी तरह से दरकिनार करते हुए अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया के बाजारों तक पहुंचने का हमारा इकलौता और सबसे बड़ा कूटनीतिक दरवाजा है। भारत ने इस पोर्ट के विकास पर भारी भरकम निवेश किया है। इसलिए जब हमारी नौसेना के युद्धपोत हॉर्मुज जलडमरू मध्य और ओमान की खाड़ी के आसपास गश्त कर रहे होते हैं, तो यह केवल हथियारों का प्रदर्शन नहीं होता, बल्कि यह हमारे इस अहम आर्थिक और रणनीतिक निवेश की सुरक्षा का एक मजबूत और अदृश्य घेरा भी होता है। भारत ईरान को अपना विरोधी नहीं मानता और ईरान की सरकार भी यह बहुत अच्छी तरह जानती है कि भारतीय नौसेना वहां किसी भी तरह के उकसावे के लिए नहीं, बल्कि पूरे समुद्री क्षेत्र की शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए मौजूद है। कूटनीतिक संतुलन साधने की यह महारत किसी बड़ी कला से कम नहीं है। आखिर 14,000 सैनिकों जैसी भ्रामक खबरें फैलाई ही क्यों जाती हैं? दरअसल यह डिजिटल दुनिया में लड़ा जा रहा एक सूचना युद्ध है। इसके पीछे एक खतरनाक एजेंडा है। पहला, मिडिल ईस्ट में रह रहे लाखों भारतीयों के परिवारों में दहशत फैलाना, और दूसरा, भारत की तटस्थ और शांतिप्रिय छवि को नुकसान पहुंचाकर अरब देशों के साथ हमारे रिश्ते कमजोर करना। विदेशी ताकतें चाहती हैं कि भारत को भी इस गुटबाजी में घसीटा जाए, लेकिन नए भारत ने सही समय पर सच्चाई सामने रखकर इन डिजिटल साजिशों को भी पूरी तरह से नाकाम कर दिया है, जैसे वो गहरे समंदर में लुटेरों को खदेड़ता है। अब आते हैं इंटरनेट पर वायरल उस बड़े दावे पर कि भारत ने हॉर्मुज में जंग के लिए 14,000 सैनिक उतारे हैं। दोस्तों, यह दावा पूरी तरह भ्रामक है। सच्चाई यह है कि भारत ने कोई जमीनी फौज नहीं भेजी है। यह 14,000 का आंकड़ा दरअसल नौसेना के पश्चिमी बेड़े, युद्धाभ्यास और हमारे युद्धपोतों पर मौजूद कुल स्टाफ का है। INS विक्रांत और हमारी नौसेना वहां सिर्फ एंटी पायरेसी ऑपरेशंस और समुद्री गश्त कर रही है। हमारा मकसद समंदर में शांति और सुरक्षा कायम करना है, न कि युद्ध छेड़ना। भारत की इस सैन्य सतर्कता को जानबूझकर हमले का नाम दिया जा रहा है। उम्मीद है इस अनफिल्टर्ड रिपोर्ट से सच्चाई आपके सामने साफ हो गई होगी। क्या आपको भी भारतीय नौसेना पर गर्व है? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हर बड़ी खबर की तह तक जाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। जय हिंद।